मैं मनदीप जोसेफ आज आपके सामने पेश हुआ हूं प्रोग्राम सेहत को लेके। तो आज मेरे साथ आरएमएस स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भूपिंदर सिंह अरोड़ा, एमडी आयुर्वेदिक फ्रॉम पुणे। और आज ये अपने आयुर्वेदिक की जो प्रैक्टिस है वो सिटी अमृतसर में कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छे डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक में और इनके पास नेशनल और इंटरनेशनल जगह से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इनके पास हेल्थ एडवाइजर के लिए आते हैं, मेडिसिन के लिए आते हैं और इन्होंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल पेशेंट्स को ठीक भी किया है। तो आज आरएमएस स्टूडियो में जब हम बात करेंगे डॉक्टर भूपिंदर सिंह से और जानेंगे कि हम अपनी सेहत को किस तरह अच्छा रख सकते हैं, कि कौन सी हेल्दी जो डिशेस हैं, जो फूड है हमें खाने चाहिए और किस तरह हमारा जो डेली का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा डेली रूटीन है वो किस तरह का होना चाहिए। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आरएमएस इंडिया चैनल में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आज की जनरेशन्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, तो हर एक व्यक्ति का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है। और लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लोगों को हर एक व्यक्ति का जो खाने का तरीका है, जो फूडिंग का तरीका है वो भी चेंज हो चुका है। बच्चे हैं वो आजकल चिप्स, कुरकुरे, ऐसी जो पैकेट बंद चीजें उनको पसंद कर रहे हैं। और जो यंग है वो जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, बर्गर है, न्यूडल है, ऐसी चीजों का वो सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी डेली रूटीन में कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि हमारा जो सुबह का जो पहला जो रूटीन होता है कि जब हम अपने बेड से उठते हैं, नींद से जागते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए। देखिए, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरे विकार प्रशनम। आयुर्वेदिक काफी 5000 साल पुरानी पद्धति है। वो 5000 साल से यही बोल रहा है कि आपकी जो दिनचर्या है, आपका लाइफ स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए। और इसलिए आप देख रहे हैं कि आजकल कोरोना का काल चल रहा है, तो जिसका लाइफ स्टाइल अच्छा है, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो वो कोरोना से बच रहा है। और जिसका लाइफ स्टाइल खराब है वो कोरोना से सफर हो रहा है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जितना अच्छा आपका लाइफ स्टाइल है, सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, उठने पर 1 गिलास आप ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी, हल्का कोसा पानी आप पीजिए। उसके बाद उठने के बाद आप थोड़ा सा योगा कर सकते हैं। फ्रेश होने के बाद योगा करें। योगा करने के बाद अगर आप वॉकिंग जाना चाहते हैं, वॉकिंग चले जाएं। जिन लोगों को, जिन बच्चों को अगर जिम का शौक है तो जिम जरूर करिए। कम से कम 45-50 मिनट्स आप जिम में जाके टाइम लगाइए। ये नहीं कि जिम में जाके भारी वेट उठाना है, नॉर्मल आप अपनी एक्सरसाइज करिए। क्योंकि अपनी बॉडी को आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। और रही बात, आपने कहा छोटे बच्चे हैं, आजकल आपने देखा है ड्यू टू लॉकडाउन बच्चे बाहर नहीं जा सकते, घर में बैठे हैं तो वीडियो गेम खेल रहे हैं या मोबाइल खेल रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल पे खेलने का टाइम ज़्यादा नहीं दें, उससे उनकी इम्यूनिटी पावर और कम होगी। उनको आप घर के अंदर कोई इंडोर गेम खिलाइए। नहीं है तो आपकी टेरेस पे तो बच्चा जा सकता है, वहाँ पे जाके उसको थोड़ा सा योगा कराइए, उसको वहाँ पे दौड़ाइए, जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके उसको। और चिप्स, कुरकुरे जितना बच्चा बचपन से खाता है तो उससे धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी पावर खराब होने लगती है, उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम आने लगती है। उसको आप देखोगे कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर बच्चों के पेट में वॉर्म्स आने लगते हैं। इसके साथ में बड़े लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे स्पेशली मैं देखता हूँ पंजाब में हर सैटरडे संडे लोग फिर फैमिली साथ बाहर का खाना खाते हैं, रेडी का खाना खाते हैं। तो उसको खाने से बचना चाहिए। स्पेशली आजकल कोरोना के टाइम में तो बिल्कुल बचना चाहिए। आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल रखेंगे और शुद्ध खाना खाना चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए। और हफ्ते में कम से कम 2 दिन अपनी बॉडी की तिल तेल से या नारियल के तेल से शरीर की मालिश करें। अपने बच्चों की मालिश करनी चाहिए ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। ये चीज़ें उनको करनी चाहिए। तो सर जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें भूख नहीं लगती, तो उसकी वजह से वो कभी ना कभी वो अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको वो मिस कर देते हैं। देखिए क्या है कि आप कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। आपको भूख नहीं लग रही है, आप सबसे पहले उठ के कोसा पानी या गर्म पानी पी के आप थोड़ा वॉक करने चलिए। जब आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ी वर्जिश कर लेंगे, तो नेचुरली आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है, आपका लीवर का फंक्शन बढ़ जाता है, आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन अच्छी हो जाती है, तो भूख लगेगी। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप जाके थोड़ा सैर करिए, जॉगिंग करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। आप जब आप 50 मिनट्स बाद, 40 मिनट बाद या 30 मिनट वॉक करके जब वापस आएंगे तब आपको लगेगा कि आप, मेरा शरीर टायर्ड हो गया, मुझे भूख लग रही है।
अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो फिर वो अपने जो डॉक्टर है उससे एक बार राय लेनी चाहिए कि किस रीजन से भूख नहीं लग रही है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जनरल अगर आप सुबह उठ के ये एक्सरसाइज योगा करेंगे तो आपको नेचुरल भूख लगेगी। और सर सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, जो सबसे मेन मील्स रहती है डेली लाइफ की, वो किस तरह की होनी चाहिए हमारी? देखिए क्या सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, मैं एडवाइस करूंगा कि सुबह सुबह अगर आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं तो दलिया खाइए, ओट्स खाइए, एक गिलास बटर मिल्क ले सकते हैं तो बटर मिल्क का सेवन करिए, फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट खाएगा। जिन लोगों को पराठे खाने का शौक है ठीक है, पराठे खा सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और मिस्सी पराठा हो गया, मिस्सी आटे मिक्स आटे की रोटी बनाते हैं हम लोग, उसको हल्का सा घी लगा के, गाय के घी का लगा के, उसमें थोड़ी अजवाइन डाल के आप हल्का लाइट पराठा खा सकते हैं उसमें। और जितना हो सकेगा सुबह आप नाश्ते में आप खाना है तो 6 बादाम या 7 बादाम, जो भी मामरे बादाम है या जो पेशवरी बादाम है, आप रात को पानी में डिप करके रखिए और सुबह उठ के उसको छील के खाना है। और कई बार आपको क्या करना है, अंजीर, सूखी अंजीर आती है, सूखी अंजीर को भी 2 दिन छोड़ के एक अंजीर को रात को पानी में भिगो के रख सकते हैं और उसको सुबह पानी थ्रो करना है, बादाम को छील के खाना है और अंजीर साथ में खा सकते हैं। बिकॉज अंजीर इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। जिसके पेट में अनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो अंजीर बहुत बढ़िया काम करती है, खून की कमी है अंजीर बहुत बढ़िया काम करती है। तो आप अपने ये डेली रूटीन में कर लें कि हमने रात को 6 या 7 बादाम रात को पानी में भिगो के रखने हैं और 2 दिन छोड़ के अंजीर रखनी है। और मैं कह रहा हूँ किसी का बच्चा 10 साल का भी है, 10 साल से कम भी है, तो उसको कम से कम 4 बादाम आप जरूर पूरे साल रात में पानी में भिगो के रखिए। और इसके साथ में आपने पूछा ब्रेकफास्ट में सनफ्लावर सीड्स आते हैं और पंपकिन के सीड्स आते हैं। आप सिंपल सीड्स लाके घर पे उसको रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करने आप मार्केट में रोस्टेड भी मिल जाते हैं, रोस्टेड थोड़े महंगे पड़ते हैं, घर पे लाके आप रोस्ट कर लोगे तो चीप एंड बेस्ट पड़ेगा। उसको रोस्ट करके आप रख लें और डेली बादाम खाए आपने, अंजीर खाया, उसके बाद में आप 1 स्पून सनफ्लावर सीड और 1 स्पून पंपकिन सीड आप अच्छी तरह च्यू करके खाइए और ऊपर से थोड़ा सा कोसा पानी पी लीजिए। आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाने। ये नहीं कि आपने पराठे में आलू के पराठे 3 खा लिए पेट भर के। आप क्वालिटी वाइज फूड खाइए, क्वांटिटी वाइज फूड नहीं खाइए। क्वालिटी वाइज फूड खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, गाय का घी का सेवन करिए, आप हेल्दी रहेंगे। आप डालडा घी शुरू करेंगे, आप रिफाइंड घी यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और सर पूरे दिन में जो हमारा जो पूरा दिन है जिसमें 3 मील्स हमारी रहती है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो ये तीनों मील्स में हमें मोस्टली किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? देखिए क्या है कि जो हमने नाश्ता किया, जैसे भी मैंने बताया, ओट्स ले लें, दलिया ले लें, ये सनफ्लावर सीड खाया, ये खाया। और अक्सर लंच में हमें क्या करना है, एक दाल खानी चाहिए, एक ग्रीन वेजिटेबल साथ में खानी चाहिए, सैलेड्स खाना चाहिए। और जो दोपहर का खाना है और वो आपको अच्छा, जैसे कहते हैं सुबह राजा की तरह खाना चाहिए और रात को बेगर की तरह खाना चाहिए। आपकी जो दोपहर की थाली है उसमें 1 कटोरी दाल हो और दाल हर बार चेंज करनी चाहिए। जैसे आज आपने मूंग की धुली दाल खाई, हरी मूंग साबुत दाल है, वेरी गुड फॉर हार्ट पेशेंट, वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। आप एक दिन मूंग की धुली दाल खा लें, एक दिन अरहर की दाल खा लें, एक दिन चने की दाल खा लें, जो भी दाल खानी है उसको खाएं। वेजिटेबल में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भी मौसम की सब्जी आती है, सीजनल वेजिटेबल आ रही है, सीजनल फ्रूट आता है, वो खाना चाहिए। जैसे अभी आप घिया, तोरई, लौकी, टिंडे, हरी ये सब्जियों का सीजन है, कटहल का सीजन है, आप ये सब्जी करिए। जब विंटर आएगी तब आप फूल गोभी का सेवन करिए। अब ड्यू टू आप देखते हैं कोलेस्ट्रॉल का जमाना है, अब आपने कोलेस्ट्रॉल में फूल गोभी को सेव करके रख लिया, तो गर्मी में लोग फूल गोभी का सेवन करना है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे गैस बनेगी, अपच होता है। तो जो मौसम की सब्जी, मौसम का फ्रूट वो जरूर आप करें। और दोपहर को खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए, बीच में पानी नहीं पीना चाहिए उसमें। और जो रात का डिनर होता है वो वेरी लाइट, और कोशिश करें रात का डिनर आप 8 o'clock तक खा लेना चाहिए। और रात में जैसे कोई 4 रोटी खाता है या 6 रोटी खाता है, मैं उसको एक एडवाइस करूंगा कम से कम 2 चपाती या हल्का खाना, वेरी लाइट फूड खाएं। क्यों? क्योंकि रात में हमारी जो डाइजेशन पावर है वो बहुत वीक होती है, इसलिए हम रात में लोग क्या करेंगे, हैवी खाना खाते हैं, स्पेशली पंजाबी लोग। रात में काले चने, राजमा, छोले, न्यूट्री, ये चीज़ कभी भी रात में नहीं खानी चाहिए। आपने क्या किया, खाना खाया और सो गए, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे आप देखोगे बॉडी में फैटी लीवर करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, अनडाइजेशन करेगा, गैस की प्रॉब्लम आती है। अब रात को खाना 8 बजे तक खाना खा लें। और जब भी आपने कोई मील्स लिया, चाहे दोपहर का खाना खाया है, चाहे रात का खाना खाया है, खाना खाने के तुरंत बाद एक आसन होता है जिसको हम व्रज आसन बोलते हैं। व्रज आसन में पैर मोड़ के जरूर कम से कम 5 मिनट्स आप बैठ जाओ, 5 मिनट बैठेंगे, व्रज आसन में जरूर बैठना चाहिए, इससे आपका डाइजेशन पावर अच्छी रहती है। और सर जैसे आपने बताया कि जो रात का खाना है वो हमें बहुत ही लाइट लेना चाहिए,
तो जैसे मोस्टली लोगों की हैबिट मैंने देखी है, स्पेशली हमारे जो पंजाबी हैं, तो जैसे ही शाम होती तो फिर बटर चिकन शुरू हो जाता है, तंदूरी चिकन शुरू हो जाता है। तो ये चीजें जो हैवी क्वांटिटी में लोग ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे किस तरह ये कौन से ये फैक्टर है जो हमारी ये बॉडी पे इसके पड़ते हैं? देखिए, आप देखेंगे कि अभी मैंने 2 साल पहले रिसर्च किया था कि पंजाब में सबसे ज़्यादा आपको पेशेंट मिलेगा, हार्ट पेशेंट मिलेगा, जॉइंट्स पेशेंट मिलेगा, शुगर मिलेगा। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे कैंसर भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पंजाब में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बहुत यूज हो रहा है। अब हम रात में अगर हम हैवी खाना खाएंगे, बटर चिकन खाना है तो दिन में खा लो ना, आफ्टर लंच खा लो, लंच के समय खा लो। सलाद खाना है आपने, चीज़ों में बताऊँगा, सलाद भी हमेशा दिन में खाना चाहिए। फ्रूट खाने हैं आपने, दिन में खा लो। और फ्रूट जो है हमेशा खाना खाने के आधे घंटे के बाद फ्रूट का सेवन करना चाहिए। अब रात में हमने ज़्यादा हैवी खाना खा लिया तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे हार्ट पे आएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारी जो आर्टरीज है वो ब्लॉक होने लगेंगी। आप देखो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लोगों का। अब आप देखोगे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पंजाब में अचार का सेवन बहुत करते हैं। रात में हैवी खाना खा लिया तो उसका इफेक्ट हमारी नी ज्वाइंट्स पे आ रहा है, गोडे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, फैटी लिवर बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। उस समय तो हम टेस्ट में खा लिया, खा के सो गए, फिर दूसरे दिन इफेक्ट करते हैं, यार गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है। कोलेस्ट्रॉल जब बाद में ब्लड टेस्ट कराते हैं डॉक्टर के पास तो पता चलता है भैया तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फिर डॉक्टर की दवाइयाँ खाएंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए जब आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखेंगे तो जरूरत ही नहीं आपको डॉक्टर के पास जाने की। तो लाइफ स्टाइल अच्छा रखने के लिए क्या है, आप अच्छा खाना खाइए। आयुर्वेद में बोला आहार और विहार, अच्छा खाना खाइए, विहार अच्छा आप लाइफ स्टाइल रखिए, उससे आप बीमारी से बचे रहेंगे। और सर आजकल जैसे बच्चों को माँ बाप के द्वारा होता है कि कहीं बाहर गए घूमने, तो जो भी रास्ते में मिला, जो भी जंक फूड मिला, चिप्स मिले, ये मिला, ऐसी चीजों का सेवन बहुत ज्यादा वो उनकी लाइफ में हो रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए, जैसे 10-15 साल के बच्चों के लिए कौन सी हेल्दी चीजें जो हमें उन्हें डेली लाइफ में देनी चाहिए? देखिए क्या, बच्चों से जैसे बचपन होता है, बचपन में हम जैसे बच्चों के टेस्ट दे देंगे, जैसा उनको खाने खिलाने की आदत डाल देंगे तो वो बच्चों का टेस्ट आता है। अगर आप शुरू में बच्चों को कुरकुरे चिप्स का टेस्ट दे देंगे तो उनको वही टंग में, टिप ऑफ टंग में वो टेस्ट रहेगा। तो कोशिश करिए बच्चों को फ्रूट की आदत डालिए। जैसे बाहर घूमने जाते हैं तो उनको फ्रूट बनाना हो गया, जो मौसम का फ्रूट आ रहा है वो उसकी आदत डालिए। ठीक है, अगर आपको उनको कुछ खिलाना है जब तो डाइट नमकीन आती है, डाइट नमकीन खिला दो, कम से कम वो नुकसान तो नहीं करेगी। कोकोनट वाटर पिलाइए उनको बाहर जाके, वो अच्छा रहेगा उसमें। अगर आप शुरू से आप अपनी फैमिली में खुद भी अगर आप जंक फूड नहीं खाएंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। अगर आप खुद जंक फूड खा रहे हैं, अगर आप खुद बाहर जाके तला वाला खा रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे भी तो माँ बाप से ही सीखते हैं ना, वो भी डिमांड करेंगे। अगर आपको, जैसे आपने देखा पुराने ज़माने में दादी नानी या माता होती थी, वो घर पे ही बेसन के लड्डू बना लिए, उन्होंने बेसन की चीज़ें बना ली, या कोई डाइट नमकीन घर पे बना ली, या जो बादाम है उसको रोस्ट करके रख लिया, तो वो आप बच्चों को खिलाइए। क्यों नहीं खाएंगे? मूंगफली को आप रोस्ट करके घर पे रख लिए, उसकी आदत डालिए। मुरमुरे होते हैं उसको रोस्ट करके आप रखिए, बच्चों को आदत डालिए। तो ये उससे अच्छी आदत डालेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे उसमें। तो सर आजकल की जो यंग जनरेशन है, मैं बात करूंगा यंग जनरेशन की, तो सबसे पहले तो जो इनके खान पान का तरीका है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है कि डेली कभी किसी ब्रांड के बर्गर खा लिया, कभी किसी ब्रांड का चिकन खा लिया। तो ऐसी चीज़ों का जो उनकी डेली लाइफ पे वो यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे होता है कि घर का खाना बहुत कम ये लोग खा रहे हैं, तो इनके लिए भी आपकी क्या एडवाइस है? देखिए क्या, आजकल जो 18 ईयर से या जो यंग जनरेशन है उनका एक स्टेटस हो गया है कि आज हम मैकडोनल्ड जाना है, आज हमने कहीं पिज़्ज़ा खाने जाना है। तो वो केवल सोचते हैं कि पिज़्ज़ा बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ पिज़्ज़ा में क्या न्यूट्रिशन है? कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है। पिज़्ज़ा का बेस क्या है? मैदा है। आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, मैदा खाओगे तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, सबसे ज़्यादा आर्टरीज आपकी ब्लॉक होती है। तो वो स्टेटस है कि आज हमने मैकडोनल्ड खाना खाया, आज हमने कोई दूसरी जगह जाके खाना खाया। तो वो मैकडोनल्ड ये चीज़ें हटा के स्टेट अपना नेचुरल खाना खाइए। आप जो पंजाब की मक्के की रोटी, साग है, अच्छा खाना है, दही की छाछ है, बटर मिल्क, वो लीजिए। उससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, उससे आपकी, क्योंकि जब यंग जनरेशन की सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आगे जाके आप बच्चे को वो बीमारियां पैदा होंगी, वो भी बीमार बनेंगे। इसलिए आप अपने बच्चे को आप अच्छा खाना सुनाएंगे तो यंग जनरेशन में आके वो अच्छा खाना खाएंगे। उनकी हैबिट वैसी रहेगी कि हेल्दी फूड खाना है। तो जरूरी थोड़ी ना कि आप जंक फूड का सेवन ही करिए, आप अच्छा खाना खाइए, घर की रोटी खाइए। ठीक है, बाहर खाना तो अच्छी जगह खा के आप गेहूं की रोटी खाइए, गेहूं की जो नेचुरल दाल है वो खाइए आप।
ठीक है, बहुत खाना खाना, चलो एक महीने में जाके थोड़ा बहुत खा लिया, ठीक है, चलता है, लेकिन अगले दिन आके आप अच्छा योगा एक्सरसाइज करें, उसको जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको डाइजेस्ट कर लेंगे तो अच्छा रहता है। तो सर आज जो यंग जनरेशन है इनमें एक क्रेज बहुत बन चुका है कि जिम का। यस। तो देखा जाए तो जिम में जाना, एक्सरसाइज करना गुड है, हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उसके आगे चल के ये कुछ गलत स्टेप ले रहे हैं। वो महंगे वो सप्लीमेंट्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो तो उनको वो यूज कर रहे हैं, ओवरलोडिंग जो क्वांटिटी उसमें भी। तो उसमें भी देखा जाए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो यंग जनरेशन को आ रही हैं। यंग बॉयज गर्ल्स को हार्ट अटैक हो रहे हैं, जो किडनियां इनकी फेल हो रही हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए क्या, मेरे पास भी काफ़ी पेशेंट, काफ़ी क्या मतलब 4-5 पेशेंट ऐसे आए हैं यंग जनरेशन के 22 ईयर्स के, कि उन्होंने जिम में गया, भारी वेट उठाया। भारी वेट उठाते लोग दूसरे पर्सन को देख के भारी वेट उठाया तो उनकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ गई, उनको हर्निएटेड डिस्क हो गया, डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, कमर की प्रॉब्लम आ गई है, या कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे पहले चीज़, आप जिम चाहिए और अपनी पावर के हिसाब से आपको जिम करनी है। और दूसरा, जिम का पाउडर होता है, चाहे किसी टाइप की प्रोटीन हो, उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छी डाइट चाहिए, आयुर्वेदिक में बहुत सारी चीज़ें जैसे शतावरी है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, इसके हिसाब से करिए। अब हम लोग एक आयुर्वेदिक पाउडर खुद बनाते हैं जो जिम के बच्चों को हम लोग देते हैं कि आप भैया इसको खाइए, ये नेचुरल चीज़ है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, ये आपकी किडनी को खराब नहीं करेगा। अब होता क्या, लोग अपनी बॉडी की मसल बढ़ाने के चक्कर में प्रोटीन खा रहे हैं, जबकि हमारी एक जो शरीर की इंटेस्टाइन है वो एक नेचुरल प्रोटीन जो भगवान ने सब्जी वेजिटेबल में दी है या नॉन वेज वगैरह में प्रोटीन दी, उसको ही डाइजेस्ट करेंगे। अगर हम उससे स्ट्रॉन्ग डाइजेशन करेंगे तो आगे चल के हमको IBS की प्रॉब्लम आ जाएगी और इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। आप देखोगे जो जिम के चक्कर में वो पाउडर खाते हैं, उनकी किडनियों में फर्क आएगा, उनका BP शूट करने लगता है। और जैसे मैंने बताया, जिम में जाना है, नॉर्मल आप जिम करिए, किसी जिम ट्रेनर के अंडर में आप जिम करिए, लेकिन अपनी पावर के हिसाब से आपने जिम करना है। ये नहीं कि आपने डोले शोले बनाने हैं, जिम करना है, आपने कोई स्टीरॉयड खा लें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, इन पाउडरों में स्टीरॉयड होता है। तो स्टीरॉयड का बिल्कुल सेवन नहीं करें। आप काले चने रात को भिगो के रखिए, सुबह काले चने का सेवन करिए, भुने हुए चने गुड़ के साथ खाइए, सबसे बढ़िया मसल्स है। प्रोटीन जो है मसल्स बिल्डिंग कंपाउंड है। प्रोटीन हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स में, आपके काले चने में प्रोटीन है, राजमा में सबसे प्रोटीन है, स्पाइरुलिना एक हब्स आती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। आप उसको खाइए, गुड़ खाइए साथ में, जब सर्दी का सीजन आएगा तो आप गुड़ का सेवन करिए, बहुत बढ़िया उसमें। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको अंडा खाते हैं, तो अंडे का भी मैं एक बताना चाहूँगा, एग खाते हैं तो हफ्ते में 3 दिन येलो पार्ट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और रेड मीट का तो बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 25 रेड मीट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम गाइड करेंगे, अच्छी तरीके से चलेंगे, तो आप काफ़ी जो आने वाले टाइम में भयंकर बीमारियां आपसे बच सकती। तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि जिम को लेके जो बच्चे अनहेल्दी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, जहाँ जिम सप्लीमेंट है तो उसका भी ओवरडोजिंग को ले रहे हैं। तो इसमें एक बात जो मैंने अपनी लाइफ में फील की है कि जो चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, तो जब हम वो जिम में जाते हैं तो दिखाने के लिए कि मैं जल्दी अपने मसल की ग्रोथ कर लूं, तो इन चीजों को लेके वो जो लिमिट के बाहर ओवर लिमिट में वो जो जिम सप्लीमेंट्स हैं उनका सेवन करते हैं। तो उसके बाद में क्या रहता है कि इनकी मोस्टली इनकी मैरिज लाइफ में बहुत फिर दिक्कतें आती हैं। तो उसका क्या कारण है? देखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो प्रोटीन है जो हम लोग खा रहे हैं, स्पेशली आजकल मैंने देखा है जिम में कई जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो भी इस प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं। तो गर्ल्स में इस प्रोटीन का सेवन करने से क्या था, उनको PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी जो आ रही है उसकी भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके अलावा जो सिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है वो भी आ रही है। और ये कई बार ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा स्टेरॉइड लेने से क्या रहता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है बहुत ज़्यादा वेट, हैवी वेट उठाने से, और लो बैक पेन की प्रॉब्लम आती है। तो होता क्या है, वो जो जिम का पाउडर होता है उसमें स्टेरॉइड ही है ना, वो बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। कई ऐसे जो मिनरल जो हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं, या जिसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी, अगर आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसको लोगे जो मिनरल्स को या न्यूट्रिशन को, तो बॉडी को नुकसान ही करेगा। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यंग जनरेशन की, तो उसके बाद में जो आजकल जो हमारे एज्ड पर्सन है लाइक 50+ हैं, 50 हैं, तो इनमें मोस्टली जो दिक्कत आ रही है इनको, एक तो डायबिटीज की दिक्कत आ रही है, इनमें शुगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, BP की प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर बहुत बढ़ रहा है, और मोस्टली जो लेडीज में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ रहे हैं। इनके पीछे क्या कारण है? देखिए, इनके पीछे सबसे बड़ा कारण ये क्या है, अभी आप देखोगे हमारे पंजाब में, स्पेशली पंजाब में, अब पूरे स्टेट के ऑल इंडिया स्टेट्स को देखोगे, सबसे ज़्यादा जो कैंसर है पंजाब में सबसे ज़्यादा है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अब आपका जैसे 1 किले की खेती है, वो आपको जो सोचते हैं कि 1 किले में हमने इतने कुंटल गेहूँ उगा लिया, अगर आप पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो वो उसकी क्वांटिटी जो है, उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। उस फसल को बढ़ाने के चक्कर में लोग मिट्टी को खराब कर रहे हैं, मिट्टी को खराब कर रहे हैं, तो उसका जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है, और उससे क्या होगा, जो फसल होती है, जो भी क्रॉप पैदा हो रही है, उस क्रॉप के अंदर वो उसके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के जो इफेक्ट है आ जाता है। वही जब हम गेहूँ खाते हैं, वही हम पल्सेस खाते हैं, वही जब हम वेजिटेबल के ऊपर जब वो छिड़काव किया जाता है पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का, तो वो जब हम खाते हैं हमारी बॉडी में जा रहा है, तो वो अननेचुरल ग्रोथ हमारी बॉडी में क्रिएट कर रहा है, जो कि कैंसर बन जाता है। तो उसका रीजन ये है कि आप अच्छी जो भी ऑर्गेनिक खेती की और हमें यहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जो ऑर्गेनिक खेती हो जिसमें हमें कम से कम यूरिया यूज़ करना पड़े, तो उसके लिए जो गोबर जो गाय के गोबर की जो खाद बनाते थे पहले, वो यूज़ करना चाहिए। ये किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि फार्मर को कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में पड़ के लोगों की सेहत नहीं खराब करनी चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या आता है, पानी पे आएगा, मिट्टी पे आएगा, जो क्रॉप आ रही है उसमें आ रहा है। अब जो एजेड लोग हैं उनको मैं ये राय दूंगा कि आप अपना वो इम्यूनिटी पावर अच्छी रखें, सुबह शाम वॉकिंग करते रहें। और सबसे ज़्यादा एजेड लोगों को प्रॉब्लम आती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो उनका बीपी बढ़ता है उनको, क्योंकि मोस्टली पंजाब में क्या आप देखोगे, जो एजेड लोग हैं उनके बच्चे तो बैठे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में, वो कई बार माता पिता अकेले पड़ जाते हैं। तो उनके लिए भी है कि उनको अपने बिजी रखना चाहिए, उनको अपने या तो हो सके अपने बच्चों के साथ जाएं। लेकिन कई बार बच्चे बाहर जाते हैं वो पैसा कमाने, वो भी बेचारे एक कमरे में 4-4 लोग रहते हैं, तो अपने पेरेंट्स को कहाँ रखेंगे? तो पेरेंट्स को खुद ही अपने को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, उनको अपना एक ऐसी फ्रेंड सर्किल बनाना पड़ेगा जिनके साथ मिलकर सुबह योगा करें, एक्सरसाइज करें, या जो गुरुद्वारे जा सकते हैं या मंदिर जा सकते हैं या चर्च जा सकते हैं, वहाँ पे जाके उनको जो समाज सेवा के साथ जुड़ के अपने को बिजी रखना रहेगा, जिससे उनको जो स्ट्रेस से कम बढ़े। स्ट्रेस कम बढ़ेगा तो उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कैंसर की प्रॉब्लम के लिए अच्छा खाना खाएं तो ग्रीन वेजिटेबल खाएं, इसमें वीट ग्रास है, आप अपने घर में फ्रेश वीट उगाइए, उसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डालना है। वीट ग्रास आप एक दिन छोड़ के उसका सेवन करिए, बहुत अच्छा है, ब्लड प्यूरीफायर के लिए अच्छा रहता है। गाय का घी खाइए, बटर मिल्क, दही की छाछ पीजिए। और जो आजकल आप देख रहे हैं मिल्क आ रहा है, मिल्क में जो लोग होते हैं, जो दूधी लोग होते हैं, वो भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस ला रहा है, जिससे लड़कियों में प्रॉब्लम आ रही है, बॉयज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन वाला दूध है वो नहीं पीना चाहिए, और उसको ऑक्सीटोसिन गवर्नमेंट को भी ऐसा रूल बनाना चाहिए कि जो भी दूधिया या जो भी दूध मिल्क वाला है ये इंजेक्शन यूज़ कर रहा है तो उसको फाइन लगाना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से धीरे धीरे सारा अपना खान पान, अपना लाइफ स्टाइल, अच्छी वेजिटेबल रखेंगे तो एक हमारा जो क्लाइमेट है वो प्योर क्लाइमेट रहेगा। उस प्योर क्लाइमेट के अगर हम वेजिटेबल खाना खाएंगे तो हम एक हेल्दी रह सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, और अपना मन खुश रखना चाहिए उसमें। ये है उसमें। अभी जैसे कि आज का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, बिजी हो चुका है। तो ऐसे बिजी लाइफस्टाइल में लाइक जैसे कि एक बंदा वो बिजनेसमैन है तो उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, फुल डे वर्क, तो इवनिंग भी वो जैसे बिजी रहते हैं, बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे समय में हम किस तरह का जो फूड है उसका हमें किस तरह के फूड का सेवन करना चाहिए? देखिए क्या है, आजकल बिजी लाइफ स्टाइल हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले आप उठते समय, जैसे मैंने बताया था, 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। घर पे आप 10 to 15 मिनट्स का ही खाली एक योगा कर लेंगे, कुछ भी नहीं आता, आप खाली सूर्य नमस्कार कर लो, या कुछ भी नहीं होता जैसे हम लोग बचपन में पीटी करते थे, वो थोड़ी घर में जॉगिंग करके पीटी कर ले, या थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो कर लेना चाहिए। और उसके बाद नाश्ता, जैसे मैंने बताया था, दलिया वगैरह या ओट्स खा ले, या हल्का लाइट पराठा खाना है उसको खा सकते हैं, कर्ड का सेवन कर सकते हैं दिन में। और दिन में और एक चीज़ होता है, जैसे कई लोग क्या था, ऑफिस जाने के चक्कर में डिब्बा बंद आजकल आ गई है, सब्जी आ गई हैं डिब्बा बंद, जो वेजिटेबल है डिब्बा बंद, जूस है, उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं। और आयुर्वेद में साफ लिखा है कि प्रिजर्वेटिव खाओगे तो बॉडी में कैंसर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसमें यह है कि आप डिब्बा बंद जूस से बढ़िया आप घर में थोड़ा सा मिक्सर रख लीजिए। आपने मिक्सर रखा, फ्रूट डाले उसमें, आजकल तो बहुत बढ़िया मिक्सर आ गए, आप उसमें 2-3 फ्रूट डालिए, विदिन 2 मिनट्स में जूस निकल आता है, आप 1 गिलास जूस सेवन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी काम है, जाना है, तो आप घर से सिंपल जो दाल चावल है या रोटी बना रहे हैं, जो अब जैसे सर्दी का मौसम आता है तो बाजरे की रोटी का सेवन करिए, गर्मियों में ज्वारे की रोटी का सेवन करिए। बीच बीच में ऐसा नहीं कि आप आटे की रोटी करें, मिक्स आटे की रोटी भी उसका सेवन कर सकते हैं।
और जो दही है, ये मैं बताना चाहूँगा, कर्ड का सेवन कभी भी रात में नहीं करना चाहिए। कर्ड का सेवन हमेशा दिन में करो। और जिसको नी ज्वाइंट की प्रॉब्लम होती है उसको कर्ड का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जैसे जो रात में है, जिसको खा रहे हैं खाने के बिल्कुल लेट नाइट की ड्यूटी है, तो लेट नाइट की ड्यूटी आ रहे हैं तो शाम को 5 या 6 बजे कुछ अगर उनको बीच में इंटरवल का टाइम मिलता है तो उसमें लाइट फ्रूट खा ले, या कुछ भी लाइट पोहा बना लिया उसमें वो मिलता है वो खा सकता है। उसमें रात में हल्का खाना चाहिए। तो सर जैसे कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या थोड़ा उससे भी नीचे के जो परिवार है कि जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको लाइक जैसे हेल्दी रहने के लिए किस तरह का भोजन वो करें, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा पेमेंट भी नहीं है खर्च करने के उसके लिए। लिए मैं बता रहा हूँ, पेमेंट नहीं, उनको सबसे पहले एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। अब ठीक है, जो बंदा बादाम नहीं खा सकता रात को भिगो के, वो कम से कम काले चने थोड़े से ले ले। काले चने रात को भिगो के, जैसे स्प्राउटेड करके हम लोग खाते हैं, तो काले चने खा ले। अगर काले चने भी नहीं खा सकता तो बाजार में भुने हुए चने मिलते हैं, वो तो सस्ते मिलते हैं। भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़ का सेवन सुबह नाश्ते में करें, ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें, तो बहुत बढ़िया हेल्दी खाना हो गया। ठीक है, आप खीरा खा सकते हो, खीरा सस्ता है, दोपहर को सलाद खा लो, खीरा खा लो, टमाटर खा लो। अगर मूली का सीजन आ रहा है तो मूली खा लो। प्याज है, प्याज खा सकते हो, उसमें नींबू निचोड़ के थोड़ी काली मिर्च खा के खा सकते हैं। और हमारी कुछ वेजिटेबल हैं, उसमें भी बड़ी अच्छी न्यूट्रिशनल चीज़ें आती हैं कि आप उसको खा के जो मिनरल्स विटामिन है आप उसको ले सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो बादाम नहीं खा सकता तो फूल मखाने ले लो। फूल मखाने को आप रोस्ट कर लो, रोस्ट करके फूल मखाने 10 to 12 फूल मखाने का वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, उसमें बहुत अच्छा सोर्स है। अमरूद आ रहा है, अमरूद में भी बहुत चीप एंड बेस्ट है, वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ये नहीं है कि आपने अगर कोई, मैंने बताया था जैसे रोस्टेड पंपकिन सीड, रोस्टेड सनफ्लावर सीड नहीं खा सकता, तो वो ये अमरूद का सेवन, अमरूद आ रहे हैं, अमरूद खाइए, सेब खाइए, सेब का सीजन, बनाना बहुत चीप एंड बेस्ट है, बनाना खाइए। और जब गर्मियों में वाटरमेलन का आता है, वाटरमेलन वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन के, जिसको खून की कमी है तो वाटरमेलन का सेवन कर सकता है। बीट रूट, चुकंदर है, चुकंदर का सूप बना के, एक में बताना चाहूँगा, चुकंदर कभी भी कच्ची नहीं खानी चाहिए। चुकंदर बीट रूट है, उसको हमेशा बॉईल करके या उसका सूप बना के खा सकते हैं। बीट रूट हो गया, गाजर हो गया, थोड़ा सा जब आंवला का सीजन आता है उसमें आंवले का डाल के उसको सूप बना के ले लें या उसका जूस निकाल के ले लें, उसमें बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। मोस्टली जो दिक्कत है लोगों में वही है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो उसी की वजह से इनको लगता है कि हम ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खरीद नहीं सकते, वो महंगी हैं। तो हमारे किचन में ही डेली ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हम डेली यूज़ कर सकते हैं? देखिए, किचन में सबसे बढ़िया चीज़ है, जैसे कई लोग सुबह चाय बना पीने का शौक होता है, तो चाय में आपके किचन में लौंग हो गई, तो आप लौंग, थोड़ी अदरक डाल के उसको चाय पीजिए। जिसको कफ की प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन है या छाती में कफ जमा हुआ है, तो वो ये अदरक वाली चाय और लौंग डाल के थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उसकी चाय बना के पी सकते हैं। जिसको चाय पीने का शौक है, आप घर में किसी को पेट में दर्द हो रहा है या गैस हो रही है, तो हमारी किचन में होती है अजवाइन रखी रहती है, तो 1/4 टीस्पून पेशेंट के एज के हिसाब से 1/4 टीस्पून अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके उसको चबा के खा दें, उससे अजवाइन पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। या आप 1 कप पानी में थोड़ी सी अजवाइन डालें, थोड़ा सा काला नमक डाल के या सेंधा नमक डाल के, थोड़ा सा अदरक डाल के उसको 2 to 3 मिनट्स बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद उस पानी को छान के पी लीजिए। जिसको गैस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए आप इसी में थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिए, तो ये एसिडिटी पे भी काम करेगा। अगर किसी को बहुत गर्मी लगती है तो उसमें सौंफ, रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ भिगो के रख दो और सुबह उस पानी को छान के पी लो, वो बहुत बढ़िया। आपका पित्त जिसका बढ़ा हुआ है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो सौंफ बहुत बढ़िया काम करती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई घर में किसी का मोटापा बढ़ा हुआ है, हालांकि मोटापे के बहुत सारे रीजन होते हैं। थायराइड की वजह से मोटापा बनता है, जंक फूड हो गया उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, आपने वर्क एक्सरसाइज नहीं की उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। लेकिन आप घर में एक बहुत बढ़िया, आपसे जीरा जिसको बोलते हैं, आप रात को 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में 1 चम्मच जीरा आप रात को गर्म पानी में भिगो के और ढक के रख दीजिए। सुबह उस पानी को हिला के, छान के, हल्का कोसा करके आप डेली सुबह पानी को पिए। और उसमें अगर किसी को शुगर नहीं है तो आधा चम्मच जो है हनी उसमें ऐड कर दीजिए। हनी वाला पानी और जीरे वाला पानी पिएंगे, आप देखेंगे थोड़े दिन में उसको वेट रिड्यूस होने लगता है। आप घर में, आप कभी भी, मैं आपको बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि घर में कभी भी जो शुगर है, वाइट शुगर नहीं यूज़ करनी चाहिए। आप या तो ब्राउन शुगर यूज़ करिए या गुड़ का सेवन करिए। गुड़ का सेवन करने से करेगा आपका HP भी अच्छा होगा। जिन लोगों का HP कम होता है उसको गुड़ का सेवन करना चाहिए, उससे HP अच्छा होगा। गाय का घी खाएं, अनार खाएं, वो अच्छा रहता है। तो घर में, हमारे किचन में भी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो यही, जैसे मैंने बताया अजवाइन हो गई, ये हो गया। अब उससे अपने
टर्मरिक एंटी कैंसर काम करती है, इसमें कुकुमिन होता है। आप हल्दी का भी सेवन करिए, उसमें अच्छा है। कच्ची हल्दी बाजार में मिलती है, कच्ची हल्दी को थोड़ा सा आप उसको दूध में डाल के उसको पी सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और कुकुम्बर, खीरा और हल्दी जो खाता रहेगा उसको कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। आज जैसे आपने देखा कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर भूपिंदर सिंह अरोड़ा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये समझाया है कि हमें अपनी डेली लाइफ को कैसे जीना चाहिए, हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो सर, आरएमएस चैनल के माध्यम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं आपके चैनल के सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह का इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि हमारा क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हमें किसी बंदे को बीमार होने से बचाना है। अगर हम उसको अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा खान पीन बता रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया। और आपके चैनल के माध्यम से जैसे मैंने अच्छा खाना पीना था, सुबह नाश्ते में, दोपहर को, रात को कैसा खाना चाहिए, अगर लोग इसको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 10 में से 7 लोग बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने प्रोग्राम बना रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर भूपिंदर सिंह अरोड़ा, एमडी आयुर्वेदिक फ्रॉम पुणे। और मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि ये अमृतसर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और ही इज ए गुड डॉक्टर। और इनके द्वारा बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल जो पेशेंट्स हैं वो शिफा को पा चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। तो एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर, आप आए और अपने कीमती समय को दिया और लोगों को आरएमएस चैनल के द्वारा जागरूक किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय श्री